हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब में बीसीसी कोचिंग। बीसीसी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि 9 और 10 में अक्सर इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग प्रोसेस वाला क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए हम उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 0.6 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि 0.6 को 6 पर रेकरिंग है उसको P/Q के रूप में कैसे करेंगे। तो P/Q के रूप में करने के लिए सबसे पहले इसमें मानना पड़ता है लेट। तो माना कि x बराबर 0.6 पे रेकरिंग। ठीक, इसमें इसलिए करते हैं, तो इसलिए करने के बाद जो है इसमें रेकरिंग को हटा देते हैं। जैसे कोई भी दशमलव पॉइंट है 0.6 या कोई भी है तो इस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब होता है कि अगर रेकरिंग को हटा दिया जाए ये संख्या जो है यही संख्या पुनः रिपीट करते रहता है। रेकरिंग का मतलब इसलिए देते हैं कि रेकरिंग को देने का मतलब कि वह जो है पूर्ण रूप से शांत है, स्थिर है। तो ये संख्या को रेकरिंग को हटाने के बाद 0.66 आएगा। ये मान लिए x बराबर इतना, ये समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब जो है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो बोलेंगे कि 10 तरफ 10 से ही गुना क्यों किए, 100 से काहे गुना किए। इसमें सबसे 10 से इसलिए गुना किए कि हमको 6 दशमलव के बाद 6 आ रहा था और एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, तो इसको 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या रिपीट करेगा तो 100 से गुना करेंगे और 3 संख्या आएगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो इस तरह से हम गुना करते हैं। तो बायां साइड और दायां साइड दोनों पक्ष को क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। तो 10 गुना x करेंगे और 10 गुना क्या करेंगे 0.66 को गुना करेंगे। तो गुना हम कर देते हैं, 10 गुना x तो कितना हो गया 10x, और इसको गुना करेंगे तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 गुना 0.6 आ रहा है। तो इसको अधिकतम में स्थिर संख्या कितना 0.6, इसको 10 से गुना किया तो दशमलव के भाई गुना कर दो, इसको क्या हो जाएगा 6.1 अंक के बाद 6 रिपीट करता है तो 6 रिपीट कर दिए। लेकिन m बनता है गुना करने के बाद एक ही संख्या दशमलव के इस साइड आ सकता है। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इसको गुना कर दिए। गुना करने के बाद करते क्या है कि समीकरण फर्स्ट ये है और जो गुना किए उसको सेकेंड मान लिए। ठीक, सेकेंड मानने के बाद जो है सेकेंड समीकरण में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है संख्या सभी को दशमलव के सीध में दशमलव के लिखेंगे। घटाने के पर याद रखना है कोई भी संख्या को दशमलव के सीधा में ही घटाना जोड़ना है। तो ये घटा दिए, 9x बराबर 6 प्राप्त हो गया। x को फ्री किए, ये कटा दिए, 6/9 आ गया, इसको कटा दिए 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 2/3 आंसर आ गया। ये लंबा प्रोसेस का हो गया। अब इसमें जानेंगे कैसे शॉर्ट प्रोसेस में बताएंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो दे देता है तो उसको भारी प्रॉब्लम हो जाएगा इस प्रोसेस से बनाने में, इसीलिए समय को बचाने के लिए हम लोग करते क्या है शॉर्ट प्रोसेस को अपनाते हैं। आगे चल करके भी कोई भी कंपटीशन में पूछा जाएगा तो शॉर्ट प्रोसेस से ही अपना करके उसको सॉल्यूशन करेंगे या हल करेंगे। तो सबसे उसी को बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना। तो धोखे से उसको बनाना है। जो 0.6 है इसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा रेकरिंग वाला हिसाब को। तो 0. सबसे पहले ये संख्या को समझ लेते हैं रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग नहीं है तो इसको 0.6 को दशमलव उड़ाएंगे तो 10 होगा। नहीं, आगे में जो भी अंक होता है उसके मायने 1 होता है, लेकिन दशमलव के बाद जितना भी संख्या आता है उसका जो होता है 1 0 होता है। अब करेंगे क्या कि ये दशमलव के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि उसके बदले में 1 लिखते हैं। 1 को माइनस कर दिए, ये क्या हो गया 6, ऊपर में दशमलव के आगे 0 का वैल्यू नहीं होता है,
6/3 और ये हो गया घटा करके 9 आ गया, इसको कटा दिए, ये 2/3 आ गया। ये 2/3 जो आया ये इसमें भी आया था, लॉन्ग प्रोसेस में भी आया था, ये इसका आंसर हो गया। अब बाकी बात सभी हिसाबों को शॉर्ट प्रोसेस में ही बनाएं। जैसे दूसरा नंबर देखते हैं, 0.27 पे रेकरिंग है, तो 27 पे रेकरिंग है, तो इसके बाद जो है यहाँ 27 का जो है 0.27 का दशमलव को उड़ाएं, 100 होगा। आगे में कोई भी अंक नहीं है, तो इसका मतलब कि समझ लेते हैं एक को नीचे वाला संख्या में माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 27 में 100 में 27/100 में 1 को माइनस करेंगे तो 27/99 हो जाएगा। इसको कटा दिए तो कितना हो गया, 3/11। इस तरह से दूसरा हिसाब भी तैयार हो गया। अब तीसरा हिसाब देखते हैं, इस प्रकार का हिसाब रहेगा, तो इसको भी उसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे ये भी हिसाब उसी प्रकार से बनेगा, दशमलव के बाद रेकरिंग पर 3 अंक 4 अंक रहे, सभी हिसाब बनेगा। लेकिन अब इस तरह का अगर हिसाब आता है तो 1 दशमलव आगे में अंक है, पहले अंक नहीं था लेकिन आगे में क्या है, अंक है। तो अंक वाला हिसाब को सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 1 जो है 1 कर देते हैं, और प्लस आगे वाला संख्या 6 जो है दशमलव के बाद 6/दशमलव उड़ाने के बाद 10 होता है, लेकिन यहाँ पे जितना अंक रहेगा उतना 9 बैठाएंगे। अगर 1 अंक है तो एगो 9 बैठाएंगे, 2 अंक रहेगा तो 2 गो 9 बैठाएंगे। यहाँ कटा करके एलसीएम लेकर के भिन्न के जोड़ के रूप में कर दिए, इसका 5/3 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं लॉन्ग प्रोसेस बना करके। फिर दूसरे टाइप का हिसाब को यहाँ पे सॉल्यूशन किए, इस प्रकार से दूसरा भी हिसाब बन गया।